दोस्तों, सभी का होता है ये सपना कि एक प्यारा सा सुंदर सा घर हो अपना। हम सभी में से ज़्यादातर लोगों के लिए एक घर खरीदना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। ख़ास तौर पे एक सैलरीड व्यक्ति के लिए घर खरीदने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, कितनी डिडक्शन होगी, कितना महीने का बचेगा, वगैरह वगैरह। और उस पर अगर होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए, यानी कि ईएमआई का अमाउंट बढ़ जाए, तब तो क्या ही कहने, सारी प्लानिंग रखी की रखी रह जाती है। अभी पिछले कुछ समय में इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है अपने देश में। कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान हुए लॉकडाउन को ही मुख्य कारण बताया जा रहा है बढ़ती हुई इन्फ्लेशन का। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का आरबीआई के पास एक ही पारंपरिक तरीका है, और वो है परचेजिंग पावर लोगों की घटा दो, यानी कि रेपो रेट बढ़ा दो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन्फ्लेशन और रेपो रेट को समझ लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। इन्फ्लेशन दरअसल वो दर है जिस दर से चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती है, यानी कि प्रोक्योरमेंट जो उनकी प्राइस है वो बढ़ती है। मान लीजिए पिछले साल कोई चीज़ 100 रुपये में मिलती थी, वो इस साल 110 रुपये में मिलने लगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन की दर 10% है। अब महंगाई क्यों बढ़ती है? तो महंगाई बढ़ती इसलिए है क्योंकि डिमांड और सप्लाई का मिसमैच होता है, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए जो डिमांड है मार्केट में वो ज़्यादा है कंपैरेटिव टू उसकी सप्लाई। यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो डिमांड बढ़ गई हो या सप्लाई घट गई हो। और अगर माना जाए कि सप्लाई स्टैग्नेंट थी, यानी कि सप्लाई सेम ही थी बट डिमांड बढ़ी है, तो डिमांड बढ़ने का एक कारण हो सकता है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ी है, यानी कि जो मार्केट में लोगों के पास पैसा है चीज़ों को खरीदने के लिए वो ज़्यादा हो चुका है इन कंपैरिजन टू द रेट एट विच सप्लाई इज इंक्रीजिंग। तो शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक पारंपरिक और कारगर तरीका है कि लोगों की परचेजिंग पावर घटा दी जाए, यानी कि जो पैसा मार्केट में एक्सेस आ गया है उसको बाहर निकाल लिया जाए। जब पैसा बाहर निकाल लिया जाएगा तो लोगों की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और जो सप्लाई और डिमांड का जो मिसमैच क्रिएट हो गया है वो कंट्रोल में आ जाएगा। अब मार्केट में दोस्तों लोगों के पास पैसा दो ही तरीके से आ सकता है। एक पैसा जो उन्होंने कमाया है सैलरी से, बिजनेस से, दूसरा पैसा जो उन्होंने लोन लिया है बैंकों से। तो आरबीआई के लिए जो पहला सोर्स ऑफ इनकम है जिसकी वजह से पैसा आ रहा है वो तो कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा, मगर जो लोन से पैसा जा रहा है लोगों के पास उसको इमीडिएटली आरबीआई कंट्रोल कर सकता है रेपो रेट बढ़ाकर। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं और डिपॉजिट्स भी उनके पास लोगों के पास आते हैं और फिर वो लोगों को लोन देते हैं। तो जब रेपो रेट बढ़ गया तो यानी कि जो कमर्शियल बैंक का जो उधार लेने का जो रेट है वो भी बढ़ गया, वो उधार कम लेंगे तो बैंकों के पास पैसा उधार फर्दर बांटने के लिए कम होगा। फर्दर बांटने के लिए जब कम होगा तो वो अपना जो लेंडिंग रेट है या जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट में उसको भी बढ़ा देंगे। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो होम लोन एक समय पर अब से लगभग 2 साल पहले 6.25 या 6.8% पे मिल रहा था, आज की डेट में वो 9.25 या 9.3% तक पहुंच चुका है। सिंपल तौर पे ये समझ लीजिए कि अगर रेपो रेट बढ़ता है तो जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट में लोन उधार लेने का या पैसा उधार लेने का बैंकों से वो बढ़ जाता है। जब इंटरेस्ट बढ़ गया तो लोग उधार कम लेंगे बैंकों से, जब उधार कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा, और जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो वो चीज़ें कम खरीदेंगे, और जब वो चीज़ें कम खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड नीचे आ जाएगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। अब हमारे लिए यहाँ तक तो ठीक है जी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई, मगर उन लोगों का क्या जो पहले से ही लोन
खास करके होम लोन लेकर के बैठे हुए थे और अचानक उन्होंने देखा कि उनकी तो ईएमआई बढ़ गई। दोस्तों 20 साल वाला होम लोन 33 साल का हो चुका है। क्या आपको पता चला? जब कभी इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होती है, बैंक अमूमन आपकी ईएमआई नहीं बढ़ाते हैं, वे हर महीने जमा होने वाली ईएमआई को स्थिर रहने देते हैं और लोन की अवधि यानी कि लोन का टेन्योर चुपके से बढ़ा दी जाती है। अगर जनवरी 2022 में किसी व्यक्ति ने 20 साल के लिए होम लोन लिया होगा तो आज की तारीख में उस लोन की अवधि बढ़कर 33 वर्ष हो गई होगी। ऐसे में प्रीपेमेंट का बहुत फायदा होता है। अप्रैल 2022 में रेपो रेट 4% था। उस समय होम लोन पर इंटरेस्ट रेट सिर्फ 6.7% था। 20 सालों के लिए 10 लाख के लोन पर उस समय हर महीने की ईएमआई 7,574 रुपये थी। मई में पहली बार रेपो रेट को बढ़ाकर 4.4% किया गया। होम लोन पर इंटरेस्ट बढ़कर 7.1% हो गया। अब ईएमआई बढ़कर 7,813 रुपये हो गई। अगर ईएमआई स्थिर रखी जाती है तो 20 सालों की अवधि में 16 ईएमआई और जुड़ जाएंगी। इसी तरह जून 2022 में रेपो रेट बढ़कर 4.9% हो गया। होम लोन इंटरेस्ट रेट बढ़कर 7.6% पर पहुंच गया। हर महीने की ईएमआई 8,117 रुपये हो गई। अगर ईएमआई स्थिर रखी जाती है तो 25 ईएमआई और जुड़ जाएंगी। अगस्त में रेपो रेट 5.4% हो गया, जिसके कारण होम लोन रेट 8.1% पहुंच गया। ईएमआई बढ़कर 8,427 रुपये हो जाती है। ईएमआई स्थिर रखने पर 36 ईएमआई और बढ़ जाती हैं। सितंबर में रेपो रेट बढ़कर 5.9% कर दिया। होम लोन रेट थोड़ा कम बढ़ा और 8.4% पर पहुंच गया। हर महीने की ईएमआई 8,615 रुपये हो गई। ईएमआई स्थिर रखने पर 36 ईएमआई और बढ़ गई। दिसंबर में रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया और यह 6.25% पर पहुंच गया। होम लोन में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई और यह 8.65% पर पहुंच गया। हर महीने की ईएमआई बढ़कर 8,773 रुपये हो गई। अगर ईएमआई स्थिर रखी जाती है तो 36 ईएमआई और जुड़ जाएंगी। यानी कि मार्च 2020 में जो रेपो रेट 4% था वो आज की डेट में बढ़कर 6.25% हो चुका है। जानकारों का ऐसा मानना है कि रेपो रेट अभी और बढ़ेगा। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर वो ये है कि रेपो रेट बढ़ाकर परचेजिंग पावर कम करके इन्फ्लेशन कुछ समय के लिए रोकी जा सकती है, मगर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और इसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट का पहिया है, वो भी रुक जाता है। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।